हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेसन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन साइंस 2 का फर्स्ट लेसन। ओके, इसका जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर किया हम लोगों ने, और ये लास्ट टॉपिक जो हम लोग का बच गया था वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके, अभी ह्यूमन के एंसेस्टर्स कौन है तो मंकी है। तो इन मंकी से ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो मंकी से ह्यूमन कैसे प्रोड्यूस हो गए, कैसे चेंजेस आया उनके अंदर, वो है इस टॉपिक में ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके, तो ये टॉपिक ब्रीफ टॉपिक है, मगर इसको आपको जब स्टडी करना है तो पॉइंट वाइज जाना है, कौन से ईयर में क्या हुआ था, कितने सालों पहले क्या हुआ था, वो उस हिसाब से आपको इसको स्टडी करना है। ब्रीफ टॉपिक है, एग्जाम में आपको ये आ सकता है 5 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए। ओके, तो ह्यूमन इवोल्यूशन पहले और ऐसे बहुत बड़े ऐसे लार्ज एनिमल हुआ करते थे, उनमें से एक है डायनासोर्स। ओके, कितने सालों पहले ये डिसअपीयर हुए, खत्म हो गए, ऑलमोस्ट 7 करोड़ इयर्स अगो। 7 करोड़ इयर्स अगो डायनासोर्स डिसअपीयर, और तब मंकी जैसे दिखने वाले जो आज का लेम्यूर है। ओके, अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो लेम्यूर डाल दो गूगल पे, वहां पे आपको पिक्चर दिखेगा लेम्यूर कैसा दिखता है। ओके, तो आज का जो लेम्यूर दिखता है वैसा ही दिखने वाला मंकी लाइक एनिमल तब था। कब? almost 7 crores years ago. Okay, at that time the monkey like animal are said to be evolved. तब monkey like animal बन गए। Okay, किससे बन गए? From the ancestors who were more or less similar to the modern lemur. अभी का जो modern lemur दिखता है उसकी तरह दिखने वाले एनिमल थे तब 7 crores years ago, और उससे monkey like animal डेवलप हुए। Okay? अभी नेक्स्ट टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल। अभी ये मंकी लाइक एनिमल जो थे लेम्यूर की तरह दिखने वाले थे, उनका जो टेल है, टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल ऑफ अफ्रीका। कहां पे ये थे? अफ्रीका में थे। इट सेड टू बी डिसअपीयर। उनका टेल क्या हो गया? डिसअपीयर हुआ। कब डिसअपीयर हो गया? ऑलमोस्ट 4 करोड़ इयर्स अगो। ओके, यानी हम लोग का पहला 7 करोड़ इयर्स अगो, उसके बाद 4 करोड़ इयर्स अगो ये मंकी का टेल क्या होने लगा? डीजनरेट होने लगा। दे डेवलप्ड ड्यू टू द एनलार्जमेंट इन द ब्रेन। देयर हैंड्स वेर आल्सो इंप्रूव्ड। ओके, उनका ब्रेन इंप्रूव होने लगा, ब्रेन का साइज बढ़ने लगा, हैंड भी इंप्रूव होने लगे। एंड thus ape like animal were evolved, और ape like एनिमल यानी मंकी लाइक एनिमल क्या हो गए? इवॉल्व हुए ऑलमोस्ट 4 करोड़ इयर्स अगो। आगे दिया उन्होंने मीनवाइल दिस एप लाइक एनिमल रीच द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। ये कहां पे थे? अफ्रीका में थे। बाद में ये एक जगह से दूसरे जगह गए, कहां पे गए? ईस्ट एंड साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में गए, एशिया में गए, एंड फाइनली इवॉल्व इनटू गिबन एंड ओरेंगेटन। ओके, जो एशिया में गए वो एक लाइक एनिमल किसमें इवॉल्व हो गए? वो इवॉल्व हो गए, दूसरा एक मंकी का टाइप है गिबन एंड ओरेंगेटन। ओके, ये ऑलमोस्ट गोरिल्ला चिंपांजी जो रहता है उसकी तरह दिखने वाले रहते हैं। ओके, ये भी आप गूगल पे ये नेम्स डाल के आप देख सकते हो कि ये कैसे दिखते हैं, गिबन एंड ओरेंगेटन, ऑलमोस्ट गोरिल्ला चिंपांजी जैसे ये दिखते हैं। तो ये कहां पे इवॉल्व हो गए? एशिया में। नेक्स्ट, remaining ape like animal stays in the Africa. Those are the stays, okay, जो अफ्रीका में रह गए थे, and formed then the gorilla and chimpanzees. जो अफ्रीका में रह गए उनसे क्या बन गया? गोरिल्ला एंड चिंपांजी। जो एशिया में आए उनसे क्या बन गया? गिबन एंड ओरेंगेटन। ओके, और ये कितने सालों पहले इवॉल्व हो गए? गोरिल्ला एंड चिंपांजी फ्रॉम अफ्रीकन एप। कितने सालों पहले? 2.5 करोड़ इयर्स ago. Okay, so 7 crores, 4 crores, 2.5 crores. Okay, next 2 crores years old species use their hand for more eating the food and other work. Okay, 2 crores years, 2.5 के बाद 2 crores. इन सालों पहले वाले जो एप लाइक एनिमल थे वो क्या करने लगे? हाथों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किसके लिए करने लगे? फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क। Those apes started to live on the land. ये वाले जो एप है ऑलमोस्ट 2 करोड़ इयर्स अगो वाले, वो क्या करने लगे? लैंड के ऊपर रहने लगे। ओके, अपने आप रहने लगे क्या? नहीं, उसके पीछे रीजन था। क्या रीजन था? एज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन,
फॉरेस्ट कम होने लगे। क्यों? ड्यू टू द ड्राई एनवायरनमेंट। ओके, बारिश नहीं गिरा होगा, उसकी वजह से ड्राई एनवायरनमेंट, पेड़ खत्म होने लगे, तो ये एनिमल्स लैंड के ऊपर रहने लगे। देयर लंबर बोन यानी बैक लोअर बोन, लंबर बोन यानी अपने पीठ का एकदम बैक साइड का लोअर बोन। द लंबर बोन डेवलप इन अ सच वे दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन अ इरेक्ट पोस्चर। ओके, उनका लंबर बोन यानी ऑलमोस्ट लोअर बैक बोन कैसा हो गया, ऐसा डेवलप हुआ कि वो कैसे खड़े रहने लगे, स्ट्रेट खड़े रहने लगे। ओके, पोस्चर इन अ ग्रासलैंड and thereby their hand becomes available for use। ओके, तो दो पैर के ऊपर खड़े रहने लगे सीधे, तो उनके जो हाथ है वो अदर वर्क के लिए यूजफुल होने लगे। These first human like animal, और ऐसे एनिमल को क्या बोला गया है? ह्यूमन लाइक एनिमल। अभी का जो ह्यूमन दिखता है उसकी तरह दिखने वाला ये ह्यूमन लाइक एनिमल जो स्ट्रेट खड़ा रहने लगा। मंकी खड़ा रहता है क्या? स्ट्रेट चल सकता है क्या? ज्यादा टाइम नहीं। ओके, हम लोग खड़े रहते हैं दो पैर के ऊपर, वैसे ही खड़ा रहने वाला एनिमल यहाँ पे डेवलप हुआ। द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विद अस इज इन द फॉर्म ऑफ रेमापेथिकस। रेमापेथिकस नाम का ह्यूमन लाइक एप डेवलप हुआ, जिसको नाम दिया गया है रेमापेथिकस। ह्यूमन लाइक एप डेवलप हुआ कहाँ पे? ईस्ट अफ्रीका। कहाँ पे? ईस्ट अफ्रीका में। ओके, जिसको नाम दिया गया है रेमापेथिकस, जो ह्यूमन लाइक दिखता है। ओके, अभी के ह्यूमन जैसा दिखता है। Afterwards, these ape grows up in the size and become more intelligent। बाद में ape साइज में बढ़ने लगे एंड ज्यादा इंटेलिजेंट होने लगे। मंकी का साइज देखो क्या रहता है, ओके, उससे हम लोग का साइज देखो थोड़ा बड़ा है, तो ऐसा उन एप्स में साइज बढ़ने लगा, ज्यादा इंटेलिजेंट होने लगे। Thus the ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago। ओके, ऑलमोस्ट 40 lakhs years ago वाले जो साउथ अफ्रीका में इवॉल्व हुए मंकी, उनको बोला गया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऐसा उनको बोला गया है। रेमापेथिकस के बाद वाले ऑलमोस्ट 40 lakhs years ago वाले जो ज्यादातर क्या करने लगे? ब्रेन का यूज करने लगे। ओके, एंड उनका साइज बढ़ने लगा। About 40 lakhs years ago the skilled human developed। skilled human जो अपना ब्रेन का यूज करने लगा और अदर वर्क करने लगा। स्किल्ड ह्यूमन डेवलप हुआ ऑलमोस्ट 40 लाख इयर्स अगो। ओके, नेक्स्ट उन्होंने दिया है अबाउट 15 लाख इयर्स अगो। ओके, ह्यूमन वॉकिंग विद द इरेक्ट पोस्चर वाज इवॉल्व। इरेक्ट एक तो खड़ा रहने लगा था दो पैर के ऊपर, अभी वो दो पैर के ऊपर कंटीन्यूअस चलने भी लगा। ओके, तो कब इवॉल्व हुआ? ऑलमोस्ट 15 lakh years ago, and it may have existed in China and Indonesia of Asian continent। ओके, अभी ये 15 लाख इयर्स अगो वाले जो ह्यूमन लाइक जो एप दिखने लगे, जो इरेक्ट पोस्चर में दो पैरों के ऊपर चलने वाले, ऐसे कहाँ पे डेवलप हुए रहेंगे? ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं। स्टडी करने के बाद उनको पता चला मे बी इन द चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कंटिनेंट। And about 1 lakh years ago, it discovered the fire। ओके, उसको बोला गया है तब के जो एप्स थे उनको बोला गया है निएंडरथल। क्या बोला गया है? निएंडरथल, जिन्होंने क्या डेवलप किया? फायर डेवलप किया। फायर का उनको पता चला कि फायर का यूज कैसा करना चाहिए, फायर कैसा प्रोड्यूस होता है, वो उनको पता चला। द ब्रेन ऑफ 50,000 years old man। ओके, उसके बाद उन्होंने लिखा है 50,000 years old man had been sufficiently evolved to extent that it could be considered as a member of class wise man। यानी उसको बोलते हैं होमो सेपियन। क्या बोलते हैं उसको? होमो सेपियन। यानी ऑलमोस्ट 50,000 years ago वाला जो एप था वो ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक दिखने लगा, इसके लिए उसको बोला गया है क्लास वाइज मैन, यानी उसको बोला है होमो सेपियन। क्या बोला है उसको? होमो सेपियन। ओके, और उसको नाम दिया है क्रो-मैग्नन। क्या नाम दिया गया है? क्रो-मैग्नन। Okay, at about 10,000 years ago, wise man has started to practice the agriculture। Almost 10,000 years ago, जो मैन थे उन्होंने क्या स्टार्ट किया? एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। रियर कैटल्स एंड हर्ड्स। ओके, काउस वगैरह, बफेलोज वगैरह
कि जो भी कैटल्स थे वो पालने लगे एंड एस्टैब्लिश्ड सिटीज एंड कल्चरल डेवलपमेंट टू प्लेस। ओके, सिटीज एक साथ रहने लगे वो, ओके, और उसे डिफरेंट कल्चर्स डेवलप होने लगे। एंड अबाउट 5000 years ago art of writing was invented and thus the history had been started। okay, actual history जो start हुआ वो 5000 years ago, जहाँ पे राइटिंग का आर्ट डेवलप हुआ, जिससे हम लोग को पता चलता है कि देखो वहाँ पे आप देखोगे पुराने टेक्स्ट बुक में या फिर आप सर्टेन ऐसी जगह पे सर्च करोगे नेट पे तो आपको दिखेगा कि वो तब के ज़माने में वो ड्राइंग भी करते थे, कुछ ना कुछ लिखते थे, भले उनका लैंग्वेज कुछ अलग था। यानी आर्ट ऑफ राइटिंग ये डेवलप हुआ ऑलमोस्ट 5000 years ago। And about 400 years ago the modern science emerged। Okay, 400 years ago the modern science emerged and about 200 years ago the industrial society was established। Okay, and now we have reached at this stage and still we are searching the details of roots of human ancestry। Okay, almost 400 years ago the modern science emerged हुआ and 200 years ago industries develop होने लगे और ज्यादा चेंजेस आने लगे। 200 years ago यानी अब से हम लोग पीछे जाएंगे तो कि अभी अपना कौन सा सेंचुरी चालू है, 21st सेंचुरी चालू है। ओके, तो ऑलमोस्ट हम लोग बोलेंगे कि 18th सेंचुरी ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, 200 years। ओके, the society was established and now we reach at this stage। ओके, एक सर्टेन स्टेज पे अभी हम लोग पहुंचे, फिर भी हम लोग यहाँ पे ढूंढने का कोशिश करते हैं कि क्या अभी हम लोग के रूट्स यानी हम लोग का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है ह्यूमन इवोल्यूशन का। ओके, तो ये टॉपिक अगर आप ऐसे ईयर वाइज अगर स्टडी करोगे तो आपको बराबर पता लगेगा कि कौन से ईयर्स में क्या हुआ था, कौन से सालों पहले क्या क्या हुआ था, उसके हिसाब से आप इसको लर्न करो तो ये आपको याद रहेगा। ओके, तो ये देखो, ये आपको एक पिक्चर दिख रहा है, जर्नी दिख रहा है, देखो ये लेम्यूर है, देखो कितना छोटा है। ओके, बाद में इनका ब्रेन डेवलप होने लगा, ये देखो ये थोड़ा इरेक्ट पोस्चर में, ये पूरा इरेक्ट पोस्चर में दो पैरों पे चलने लगा। रेमापिथिकस, ओके, ये देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो ऑलमोस्ट 40 लाख ईयर्स, यहाँ पे ये देखो स्किल्ड ह्यूमन, उसके बाद मैन विद द इरेक्ट पोस्चर, कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर में, और बाद में देखो ये सर्टेन आर्ट्स डेवलप हुआ। ओके, अपना बहुत सारे ऐसे उन्होंने चीजें बनाना स्टार्ट किया एंड ये देखो क्रो मैग्नन मैन जो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है अभी के ह्यूमन की तरह, होमो सेपियंस जिसको बोला जाता है। ओके, तो ऐसा ये जर्नी है ह्यूमन का। ये आपको एग्जाम में ये पिक्चर्स भी आ सकता है और यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से स्टेज का और कितने सालों पहले का, ये भी ऐसा आपको ये पिक्चर्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो इसको ठीक से पढ़ना, क्या कौन से स्टेज पे क्या क्या हुआ। ओके, यहाँ पे अपना ये लेसन भी खत्म होता है और ये टॉपिक भी यहाँ पे खत्म होता है।